हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस से रिलेटेड नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड्स, पहले गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 इशू किया था ऑन 21 मार्च 2020, जिसमें कि बताया गया था कि यदि किसी व्यक्ति की जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में वह यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को यानी कि B2C इनवाइस इशू कर रहा है तो उसे डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड भी उन इनवाइसेस में यूज़ करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड फाइनेंशियल ईयर दिया गया था अब इसे गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन नंबर 71/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया है, जिसमें कि नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 सेंट्रल टैक्स में जहाँ पे वर्ड अ फाइनेंशियल ईयर यूज़ किया गया था वहाँ पे एनी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार यदि किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल में 17-18 से आगे जो है 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है और वह B2C इनवाइसेस इशू करता है तो उसे क्विक रिस्पांस कोड भी उन इनवाइसेस में देना होगा। फ्रेंड्स, पहले डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड देने के लिए यह नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया, लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके अंतर्गत बताया गया है कि डेट अब एक्सटेंड कर दी गई है 1 अक्टूबर 20 से 1 दिसंबर 2020 कर दी गई है। इस प्रकार यदि किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति के टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो उसे क्विक रिस्पांस कोड अपनी इनवाइसेस में देना होगा और ये ई इनवाइसेस बनानी होंगी गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड ई इनवाइस पोर्टल से। फ्रेंड्स, इसी प्रकार CGST रूल में रूल 46 दिया गया है जो कि बताता है कि यदि टैक्स इनवॉइस इशू की जाती है तो उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर होने चाहिए, जैसे कि GST नंबर ऑफ द सप्लायर, GST नंबर ऑफ द रिसिपिएंट इट एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लोज नंबर Q दिया गया था, इसके बाद नया क्लोज इंसर्ट किया गया है। फ्रेंड्स, अब CBIC ने नोटिफिकेशन नंबर 72/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया है, जिसमें कि बताया गया है कि रूल 46 में क्लोज नंबर Q के बाद नया क्लोज इंसर्ट किया गया क्लोज नंबर R, जो क्या बताता है क्विक रेफरेंस कोड हैविंग एम्बेडेड इनवाइस रेफरेंस नंबर इन इट इन केस इनवाइस हैज बीन इशूड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 48 सब रूल 4। इस प्रकार रूल 48 सब रूल 4 के अंतर्गत यदि इनवाइस इशू की जाएगी तो उस केस में इनवाइस में क्विक रेफरेंस कोड का होना भी ज़रूरी है, जिसमें कि इनवाइस रेफरेंस नंबर भी होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप CGST रूल में रूल 48 देखते हैं तो वहाँ पे सब रूल 4 दिया गया है जो क्या बताता है कि स्पेसिफाइड व्यक्तियों को GST एक्ट के अंदर ई इनवाइस जनरेट करनी है और इसके लिए इनवाइस रेफरेंस नंबर उन्हें लेना है। इसके लिए वो है ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर अपलोड करेंगे GST एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अब इस सब रूल 4 के अंतर्गत नई प्रोविज़न भी इंसर्ट कर दी गई है। फ्रेंड्स, अब रूल 48 सब रूल 4 के अंतर्गत नई प्रोविज़न इंसर्ट कर दी गई है। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट पर्सन or class of registered person from issuance of invoice under this sub rule for a specified period subject to such condition and restriction as may be specified in the said notification। इस प्रकार कमिश्नर को पावर दी गई है कि वो नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ रजिस्टर्ड व्यक्तियों को एग्जम्प्ट कर सकता है ई इनवॉइस इशू करने से। इसके लिए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वह ये अलाउ कर सकता है और कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार रूल 138 दिया गया है CGST रूल में जो क्या बताता है कि यदि कोई व्यक्ति कन्वीनियंस का इंचार्ज है और वो गुड्स को लेके जा रहा है तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, जैसे कि इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, ई-वे बिल एक्स्ट्रा। यहाँ पे सब रूल 2 भी दिया गया था जो कि यह कहता था कि यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति है और वो GST पोर्टल पर टैक्स इनवॉइस को अपलोड कर देता है तो उसके बाद वह इनवॉइस रेफरेंस नंबर को प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस कर सकता है। उस केस में उसे टैक्स इनवॉइस अपने साथ लेके जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह इनवॉइस रेफरेंस नंबर 30 डेज़ के लिए वैलिड रहता था जब व्यक्ति अपनी टैक्स इनवॉइस अपलोड कर देता था पोर्टल पर। लेकिन फ्रेंड्स, अभी सब रूल 2 को सब्सिट्यूट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन नंबर 72/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया है वहाँ पे रूल 138A सब रूल 2 में नया रूल सब्सिट्यूट किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। इन केस इनवॉइस इज इशूड इन द मैनर
as per Rule 48 sub Rule 4, the quick reference code having an embedded invoice reference number in it may be produced electronically for verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice। यानी कि यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो वो ई इनवाइस जनरेट करेगा और उसका नंबर उसे इलेक्ट्रॉनिकली ही प्रोड्यूस करना होगा प्रॉपर ऑफिसर को वेरिफिकेशन के लिए। उस केस में उसके पास यदि टैक्स इनवाइस की फिजिकल कॉपी भी नहीं है तो भी ये वैलिड माना जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर।